अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर आज टॉपिक है हमारा एक मिसलिनियस क्वेश्चन आ जाता होता है, शॉर्ट नोट आ जाता होता है। किस पे? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। किस पे? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो वो आज हमारा टॉपिक है जो कि 153 और 154 जो आर्टिकल हैं, हमने पहले भी शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, जैसे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है 209 एंड 2010, इसमें ये पढ़ लिया हमने। फिर हमने ये देखा कि एक और चीज़ पढ़ी थी, इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल। ठीक है जी, वो पढ़ा था हमने। फिर आज हम ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अब ये इसको कौन अपॉइंट करता है? सबसे पहले 153 के अंदर अपॉइंटमेंट की बातें होंगी। कहते हैं देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ। अब इसके अंदर पहले बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट क्या बनाएगा? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाएगा। फिर उसके काम क्या होंगे, इसके रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ की होगी ये। फिर इसके फंक्शन एंड रूल्स एंड प्रोसीजर रूल्स ऑफ प्रोसीजर बताया जाएगा कि ये फंक्शन क्या करेगा और इसका रूल ऑफ प्रोसीजर क्या होगा। ये दो ही आर्टिकल्स हैं। मैंने हमेशा कहता हूँ इस पर बहुत शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो ये शॉर्ट नोट की तरह आएगा। तो अब हम बे रीडिंग की तरफ जाते हैं। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर रेफर्ड एज द काउंसिल टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन कौन लोग होंगे? काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। क्या होगा? चेयरमैन। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंसेस। चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंसेस, हमारे यहाँ 4 सूबे हैं तो 4 लोग ये होंगे। फिर 3 members from the federal government to be nominated by the prime minister from time to time। 3 लोग जो प्राइम मिनिस्टर 3 मेंबर अपॉइंट करेगा टाइम टू टाइम। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 लोग फेडरल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये होंगे जी पीएम, ये प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, पीएम अपॉइंट करेगा। अच्छा, द काउंसिल शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू। किसको रिस्पॉन्सिबल है ये? मजलिस शुरा, पार्लियामेंट को। और फिर ये क्या करेगी? एंड शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू बोथ हाउसेज, मजलिस शुरा, पार्लियामेंट। उसके दोनों हाउसेज को एनुअल एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। 154 है फंक्शंस एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर। द काउंसिल शैल फॉर्मुलेट एंड रेगुलेट policies in relation to matter in part 1, part 2 of the federal legislative list। ठीक है, federal legislative list। and shall exercise supervision and control over related institutions। federal legislative list पीछे part 2 में बनाई हुई है, पीछे शेड्यूल बना हुआ है, ये आपने देखी होगी, मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। ठीक है, ये बनी हुई, ये 4th शेड्यूल के अंदर लेजिस्लेटिव लिस्ट है। और इसका पार्ट 2 है, ये कहाँ गया पार्ट 2? पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जैसे रेलवेज़ है, मिनरल एंड ऑयल्स है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेजर पोर्ट्स है, ऑल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, नेशनल प्लानिंग एंड नेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन है। हाँ, इनके ऊपर कंट्रोल और ये सारा सुपरविजन किसी की होगी। ठीक है, फिर इसी तरह द काउंसिल शैल बी क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 30 days ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टेकिंग ओथ ऑफ ऑफिस। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस संभालेगा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर ये काउंसिल बना दी जाएगी। फिर द काउंसिल शैल हैव परमानेंट सेक्रेटेरिएट। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा एंड शैल मीट एट लीस्ट वंस इन 90 days। एक दफ़ा इन्होंने मिलना है। हाँ, डेफिनेटली। फिर प्रोवाइजो के अंदर कहता है प्रोवाइडेड दैट द प्राइम मिनिस्टर मे कन्वीन अ मीटिंग on the request of a province
ऑन एन अर्जेंट मैटर, किसी अर्जेंट मैटर पे अगर बुलवाना है तो ये मीटिंग कॉल कर सकता है। द डिसीजन ऑफ द काउंसिल शैल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी ओपिनियन में डिसीजन जो होगा वो प्रिवेल करेगा। फिर until Majlis Shura Parliament makes provision by law in this behalf, the council may make its rules of procedure। ठीक है, फिर वो जब तक नहीं आता वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कौन बनाएगी? काउंसिल। फिर नंबर 6, फैड Majlis Shura Parliament in joint sitting may from time to time by resolution issue direction through the federal government to the council, generally in particular matter to take action as Majlis Shura Parliament may deem just and proper, and such direction shall be binding on the council। वो जो डायरेक्शन दे, हाँ पार्लियामेंट डायरेक्शन देगी काउंसिल को, हाँ जी, और वो डायरेक्शन उनके ऊपर बाउंड होगी, बाइंडिंग होगी जी। और नंबर लास्ट, the federal government, if the federal government or a provincial government, federal government or a provincial government is dissatisfied with the decision of council, it may refer the matter to Majlis Shura Parliament in a joint sitting whose decision in this behalf shall be final। ओके सर। मतलब इस ये डिससेटिस्फाइड तो फिर पार्लियामेंट को भेजा जाएगा और उसका डिसीजन क्या होगा? तो वहाँ पर डिसीजन जो है ना वो जॉइंट सिटिंग में, हाँ वो मेजोरिटी का, हाँ डेफिनेट। तो ये थी आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, होप सो समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगेन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बाद जो अगला टॉपिक है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको NEC कहते हैं। फिर NFC भी आगे बढ़ना है, नेशनल फाइनेंस कमीशन भी, लेकिन आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।